छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कर्मा और पंथी नृत्यों से पूरा एयरपोर्ट परिसर लगभग 1 घंटे तक सराबोर रहा। लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी ने मुख्यमंत्री श्री साय की लोकप्रियता और उनके विदेश दौरे की सफलता को स्वयं ही बयां कर दिया। मुख्यमंत्री का पुष्पगुच्छों से लेकर गजमाला तक से स्वागत किया गया। एयरपोर्ट के निकास द्वार से मीडिया गैलरी तक लगभग 100 मीटर की दूरी तय करने में श्री साय को लगभग 15 मिनट लगे। इस दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा से भी श्री साय का स्वागत किया। बाद में मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित किया और इस भव्य स्वागत के लिए सभी का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान और दक्षिण कोरिया दोनों ही देशों में बड़ा भारतीय समुदाय बसा हुआ है और हमारे छत्तीसगढ़ के लोग भी वहां पर व्यापारिक कार्यों में लगे हुए हैं। उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ और ये लगा ही नहीं कि हम परदेश में हैं। उन्होंने कहा कि हमारी उद्यमी, हमारे कारोबारी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और भारत भूमि का नाम हर तरफ रोशन कर रही हैं। जापान और साउथ कोरिया के 8 दिवसीय सफल विदेश यात्रा के बाद आज छत्तीसगढ़ वापसी हुई है और एयरपोर्ट में आज हमारे माननीय यशस्वी अध्यक्ष जी श्री किरण देव जी, हमारे मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे संगठन के सभी वरिष्ठ जन, निगम मंडल के अध्यक्षगण और रायपुर जिला और रायपुर ग्रामीण जिला और प्रदेश भर के देवतुल्य कार्यकर्ता यहाँ पर अभूतपूर्व स्वागत किए हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये जो 22 अगस्त से 29 अगस्त तक जापान और दक्षिण कोरिया की 8 दिनों की यात्रा थी, ये बहुत ही यात्रा सफल रही। इसमें टोक्यो, ओसाका और सोल, जिसको सियोल भी कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत है, तो इन शहरों में जाने का अवसर मिला है और सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो भी जापान की यात्रा पर हैं और वो जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो विश्व में हर जगह भारतीयों का मान और सम्मान बढ़ा है। मैं पहले भी विदेश गया हूँ, लेकिन इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो विदेशों में भारतीयों का सम्मान है वो पहले कभी नहीं रहा। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है और ये दौरा माननीय प्रधानमंत्री जी का, इसमें जापान के साथ में जो MOU हुआ है, आने वाले 10 साल में करीब 6 लाख करोड़ का निवेश आने वाला है, जिससे हमारे देश और छत्तीसगढ़ को भी लाभ होने वाला है और छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश और विकास को भी एक नया ऊर्जा देगा। और हमारा ये जो जापान और साउथ कोरिया का जो यात्रा है, ये सीधे सीधे छत्तीसगढ़ को जोड़ने का इसमें काम हुआ है। इसमें ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो 2025 का आयोजन हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ का पेविलियन भी, जिसका शुभारंभ हमारे हाथों से हुआ, 22 तारीख से लेकर आज 30 तारीख है, आज तक चलने वाला है। और इसमें बहुत अच्छा पेविलियन की तारीफ वहाँ पर हो रही है, क्योंकि पेविलियन के माध्यम से हम लोगों के प्रदेश की जो नई उद्योग नीति है उसको दुनिया के सामने में रखने का प्रयास किए हैं। और सिरपुर, जहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा है और बुद्धिज्म से जो रिश्ता है हमारे प्रदेश का, उसको भी वहाँ बताने का प्रयास पेविलियन के द्वारा हुआ है। और हमारे छत्तीसगढ़ का जो डोकरा आर्ट है, यहाँ का कोसा है, यहाँ का हस्तशिल्प है, उसको भी पेविलियन में प्रदर्शित करने का प्रयास हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जो इन सारी जानकारियों को जापानी भाषा में प्रस्तुत किया है। इससे वहाँ के लोगों को छत्तीसगढ़ को समझने में बहुत आसानी हुआ है और इसकी सराहना सबने की है। और करीब 30,000 लोग हमारे छत्तीसगढ़ के पेविलियन में रोज आते थे
ये हम लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। और ये सीख मिली है कि कैसे हम लोग अपनी संस्कृति को भी उद्योग और पर्यटन से जोड़ के प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये तीनों जगह इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन हुआ था, जिसमें एशिया महाद्वीप के बहुत से बड़े बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात करने का अवसर मिला और उनको भी छत्तीसगढ़ को जानने का अवसर मिला है। और 6 MOU हुए हैं विभिन्न क्षेत्रों में, खाद्य प्रसंस्करण, स्किल डेवलपमेंट, पर्यावरण संरक्षण, इलेक्ट्रॉनिक्स और EV जैसे सेक्टर में ये 6 निवेश प्रस्ताव दिए हैं, जिसमें सरताज फूड्स, SAS सानवा, बायोसीड्स, बियानी ग्रुप और मॉडर्न टेक ये कंपनियों के साथ MOU हुआ है। आने वाले समय में ये इन्वेस्ट करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में, जिससे विकास को भी, मतलब उद्योग को भी विकास मिलेगा और हमारे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा।